नमस्कार दोस्तों, आज ये तीसरा ब्लॉग है इन चिकन्स का। तो स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में हमने 7,500 चिकन यहाँ छोड़े थे, ठीक है। अब देखिए 3 हफ्तों में लगभग आधा किलो से ऊपर के हो चुके हैं। और इनमें से आधे चिकन को हमने जो दूसरा बाड़ा है उधर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तब भी देखिए ऐसा लग रहा है कि पूरा भरा हुआ है, क्योंकि पहले इनका साइज़ कम था तो ये सब यहीं पे थे। अब इनका साइज़ लगभग आधा किलो से ऊपर हो चुका है 3 हफ्ते में ही, क्योंकि ये 10 ग्राम डेली वेट के हिसाब से ये बढ़ते हैं। जो इनका दाना मिलता है, ये दाना इस तरह का होता है, ये पानी होता है। देखिए पूरा भरा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें से हमने कुछ निकाला ही नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि आधे चिकन्स जो दूसरा है, अभी आपको बाद में दिखाऊंगा, उसमें हमने शिफ्ट कर दिए हैं। अब इनका साइज़ इतना बढ़ गया है ना, तो इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो भैया भी चेक कर रहे हैं, राउंड मार रहे हैं कि जो चिकन है अभी सही कंडीशन में है कि नहीं है, क्योंकि डेली ये ना मतलब ये एक्सपायर होते रहते हैं, क्योंकि गर्मी है और चीज़ें हैं तो दिक्कत बनती है। तो चलिए एक राउंड हम भी मारते हैं। ये देखिए लग रहा है बड़ा, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है। देखिए ये हो गया कि एक्सपायर, यहाँ पे एक्सपायर हो गया। ये देखिए 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 इनसे खेलने में मजा आता है। ये देखो, जो चिकन मर जाता है उसको फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो वेस्ट होता है, वो किसी काम का नहीं होता। और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक तक ना ये मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये देखो तो मुझे पता चला है अब कि इनकी जो फार्मिंग होती है ना, वो 2 तरह की होती है, एक एसी और एक नॉन एसी। तो ये जो अपना फार्म है ये नॉन एसी है, मतलब खुला है, ठीक है। तो ये जो टीन सेट है, इसके ऊपर पानी के जो जेट्स लगे हुए हैं। जैसे आज गर्मी है तो ये जो पानी के जेट्स इसके ऊपर लगे हुए ना, इस टीन को ठंडा करते हैं ताकि इसके अंदर गर्मी कम हो सके, क्योंकि इनको एक कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए ना। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होता है। देखो मुझे लगता है कुछ मुर्गे तो आधे किलो से ऊपर भी हो चुके हैं। मतलब इनका ग्रोथ देखो, इनके हार्मोन्स का क्या होता है। और मेरे दिमाग में पता है दोस्तों, ये देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखना कितना बड़ा मुर्गा है। हर हफ्ते मैं आता हूँ और मुझे इनका साइज़ डबल मिलता है। तीनों वीडियो मेरी प्ले लिस्ट में है, आप चेक कर सकते हो साइज़ इनका और कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, जब ये 4 हफ्ते मतलब 1 महीने कुछ दिन में ये तैयार हो जाते हैं, 1 किलो से ऊपर के हो जाते हैं, तो इनमें कितना केमिकल होता होगा, मतलब कितना इनका हार्मोन चलता होगा। तो अभी ये देखो, मतलब इतना फास्ट ग्रोथ तो नहीं होना अननेचुरल होता है ना। मतलब ये तो एक विशेष ग्रिड है, बिजनेस फॉर द बिजनेस है ना। तो मांस के लिए इनका यूज होता है। तो ये बड़ी फास्ट ग्रोथ वाली प्रजाति है। तो मैं ये तो सोचता हूँ कि जो व्यक्ति इसको खाता होगा उसके शरीर में भी तो ये रसायन और केमिकल पहुँचते होंगे ना।
तो क्या वो उसको हार्म नहीं करते होंगे? लेकिन इसका जवाब मैंने कंपनी वाले से पूछा था, तो उन्होंने बताया जब ये फार्म में है ना, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे इनको ग्रोथ करने के लिए उसी हिसाब से फूड दिया जाता है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। जब कंपनी लास्ट स्टेज पर इनको लेके जाती है ना, तब वो इनका चारा चेंज कर देते हैं। तब इनको बाजरा, गेहूँ और चीज़ें जो बिना रसायन की होती है वो खिलाई जाती है ना। उससे क्या होता है, इनके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं, जो हार्मोन्स वाले जो केमिकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और बॉडी में जो खतरनाक केमिकल जिनको हमें खाने से दिक्कत हो सकती है तो भी हट जाते हैं। ये चीज़ें हैं। कोई कोई मुर्गा तो आधा किलो से ऊपर से भी हो चुका है। बताओ, 700-800 ग्राम ही हो चुका है। मतलब ये 3 हफ्ते का है सारा, 3 हफ्ते की लाइफ साइकिल में ये बॉयलर इतना हो चुका है। और मुझे लगता है अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते ये मार्केट में जाने के लिए हो जाएगा तैयार। अब चलते हैं बाड़ा नंबर 2 में, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ जो चिकन यहाँ से निकाल कर वहाँ डाले गए हैं स्पेस की कमी की वजह से, ठीक है, उनकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना, इसलिए उनको निकाल कर एक बाड़े से दूसरे बाड़े में शिफ्ट किया जाता है। चलो।